कश्मीर की खूबसूरत वादियों का आनंद लीजिए। नागफनी टूर एंड ट्रैवल्स के साथ, जहां आपको मिलेगा 4 स्टार होटल स्टे एवं शुद्ध जैन भोजन। 2025 की बुकिंग शुरू हो चुकी है। अभी संपर्क करें महावीर जी जैन एवं भूपेंद्र जी जैन से अपनी यात्रा बुक करवाएं। सागर नगर के खोरई मार्ग पर यह ईश्वरवाड़ा क्षेत्र है। सांची के स्तूप के एक शिलालेख में अभिलेख संख्या 517, अभिलेख संख्या है 517। सांची के स्तूप के शिलालेख में ईश्वरवाड़ा के निवासियों द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। ईश्वरवाड़ा के निवासियों द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 1237 में पाणासाय नाम के श्रेष्ठी ने एक विशाल जिन मंदिर बनवाया था, जिसमें उन्होंने 5 मूर्तियां विराजमान की थी। 5 ही है ना, 5 मूर्तियां शांतिनाथ, कुंथनाथ, तरहनाथ, चंद्रप्रभु, पद्म प्रभु की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इनकी प्रतिमाओं के पीठ पर भी एक शिलालेख है जो 12वीं शताब्दी का है। ऐसा इन्होंने संग्रह किया। हाँ बस यही। अच्छा, एक और अब किताब आई गई है तो तुम लोग भी सुनो। सागर वाले, सागर वालों से एक बार मैंने, सागर बहुत पुराना है, बहुत पुराना, लाखों लाखों वर्षों तक का इसका उल्लेख मिलता है कि सागर का, मध्य प्रदेश जो सागर है बहुत बड़ा, ये बीना, धसान, बेवर, सुनार, गंधेरी, कणान, बेतवा आदि नदियों तक का घिरा हुआ सागर पूरा राज्य था। लगभग 7 लाख वर्ष पूर्व पाषाण युग कालीन में भी सागर के शिल्प का उल्लेख जोदड़ों की खुदाई के शिलालेखों में मिलता है। लगभग 5000 वर्ष पहले एरन, बहुतराई, गढ़ी, मोराली, पथरिया की पहाड़ियों का उल्लेख नवपाषाण कालीन में मिलता है। कब? 5000 वर्ष पहले। पाषाण युग में समाप्ति के बाद 4000 वर्ष पहले सागर जिले में पत्थर, तांबे के उपकरण प्रसिद्ध माने जाते थे। बीना नदी के तट से स्थित लेकर ये पूरा सागर का एरिया माना जाता था। ताम्र के पाषाण की वस्तुएं, ताम्र, स्वर्ण, रजत, सीसा, कीमती पत्थर आदि की वस्तुएं सागर की सारे राज्यों में प्रसिद्ध थी। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण है, सागर वालों की औकात। अब मैं क्या करूं, लिखा है तो बता दिया। देखो, मतलब सागर वाले शुरू से कुछ गड़बड़ तो रहे हैं। मतलब पांडवों का और कौरवों का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जिस तरफ थे, सागर वाले कौरवों की तरफ से लड़े थे। यानी ये संस्कार आज भी थोड़ा बहुत देखा जाता है कि धर्म के पक्ष में, धर्मात्माओं के पक्ष में कम रहते हैं, अधर्मियों के पक्ष में और विधर्मियों के पक्ष में, जो धर्म से रहे थे उनके पक्ष में ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं, धर्म के पक्ष में नहीं। ये भी शिलालेख है, देखिए। सागर का उल्लेख महाभारत में 2 जगह मिलता है। सभा पर्व 52/18 में चर्चा है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सागर जनपद के क्षत्रिय नरेश उपस्थित हुए थे। वो जो हुआ था ना, युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ होता है, उसमें क्षत्रिय नरेश जनपद के सागर से उत्पन्न हुए थे। और महाभारत का जब युद्ध हुआ तो कौरवों की ओर से सागर के लोग लड़े थे। इसमें लिखा है, कौरवों की ओर से सागर के निवासी लड़े थे। आंध्रकाश्य पुलिंदाश्य सागरानुपवासिनः, ये प्रमाण दिया इन्होंने। पर्व न महाभारत 8:73-20 इनके यहाँ उल्लेख आया है। आंध्रकाश्य पुलिंदाश्य, यानी कौरवों के पक्ष में कहाँ कहाँ की सेना आई थी, तो आंध्रकाश्य आंध्र प्रदेश की, पुलिंदाश्य पुलिंद देश की, और सागरानुपवासिनः सागरवासी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए शामिल हुए थे कुरुक्षेत्र में। वारे कुरुवंशी। अब तो हम कहेंगे, सुनो रे दुर्योधन के साथियों। अब देखो, मुझे तो थोड़ा बहुत मिल जाए फिर तो छेड़ने में तो
अब सागरवाद जो कोई जाने नहीं, बस इतने कहूंगा दुर्योधन के साथियों, श्री कृष्ण के विरोधी नहीं कहूंगा, विरोधी तो नहीं कहूंगा मैं। देखो और देखो, बहुत बड़ा मौर्य वंश का अधिकार सागर पर रहा है और मौर्य वंश का राजा यहाँ पर अपने परिवार के साथ एक बार आया है, ये उल्लेख बहुत सारे उल्लेख हैं। सम्राट समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त अपने पिता प्रांतपति के एरण पदस्थ रहा है, जिसमें मतलब सम्राट समुद्रगुप्त का जो बेटा था वह इस एरिया के लिए पदस्थ किया गया था, जिसमें समुद्रगुप्त अपनी पटराज महिषी पुत्र पौत्रों के सहित एरण तक आया। यह अभिलेख एरण किरणी प्राचीन नाम से उसमें उल्लेखित किया गया है। ऐसे बहुत सारी बातें।